हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. नाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द टेबल ग्राफिकली, we mark the upper limits of the class intervals on the horizontal axis or the x-axis and their corresponding cumulative frequencies on the vertical axis or y-axis choosing a convenient scale. मतलब क्या करते हैं, जो सपोज 10 to 20 है, अपर लिमिट क्या हुआ 20, सो उसके रिस्पेक्ट में जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस में मार्क करेंगे एंड जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वो हम एक्स एक्सिस में मार्क करेंगे. नाउ द कर्व वी गेट इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजीव ऑफ लेस देन टाइप. ठीक है, समझ आया कि जो हमें कर्व मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजीव ऑफ लेस देन टाइप. ठीक है. नाउ द टर्म ओजीव इज प्रोनाउंस्ड एज ओजीव एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओगी. ठीक है. अब देखो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड ये अपर लिमिट्स है. सो ये कौन सा टाइप हुआ, लेस देन ओजीव. ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे लेस देन ओजीव एंड देखो यहाँ पे जो दो डॉट्स है ट्राई करना कि जितना स्ट्रेट हो सके उतना अच्छा है एंड ये आप पेंसिल से ही करोगे, यू विल नॉट यूज अ स्केल. ठीक है, पेंसिल से ही आप स्ट्रेट लाइन बनाने की ऐसे कोशिश करोगे. ठीक है. नाउ अब दूसरा टाइप का होता है मोर देन ओजीव. Now more than ogive is also called cumulative frequency curve. ठीक है, more than ogive is also called cumulative frequency curve. Now to represent the more than type graphically, we plot the lower limits on the x-axis and the corresponding cumulative frequencies on the y-axis. मतलब अब more than ogive में आप एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करोगे, लोअर लिमिट. सो देखो यहाँ पे ये क्या है, मोर देन ओजीव. अब मोर देन ओजीव ऊपर से नीचे जाता है एंड लेस देन ओजीव नीचे से ऊपर जाता है. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम मीडियन भी ढूंढ सकते हैं ओजीव में. ठीक है, सो ओजीव से मीडियन फाइंड करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला क्या, लाइक टू ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम दीज टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेटा वी कैन फाइंड मीडियन यूजिंग टू टाइप्स. अब एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज n/2 है 26.5. ठीक है, नाउ वी हैव टू लोकेट दिस 26.5 ऑन द वाई एक्सिस. देखो आपको मीडियन चाहिए, मीडियन क्या होगा n/2, सो उससे रिलेटेड मीडियन क्लास भी चाहिए, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास. सो n/2 इज 26.5. सो 20 और 30 के बीच में यहाँ 26.5 आएगा. सो वाई एक्सिस में जहां भी 26.5 आएगा उसको लोकेट करो, फिर वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जो कि होगा पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. ठीक है, मतलब 26.5 से मतलब n/2 जो पॉइंट पे n/2 आ रहा है उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस एंड उसको ओजीव में टच करो, मतलब दैट शुड कट द ओजीव. ठीक है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिर ओजीव में जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे या फिर एक लाइन ड्रॉ करो जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगा और वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. समझ आया, मतलब कि 26 सपोज 26.5 से ओजीव तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. फिर जैसे ही ओजीव में जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां से एक डाउन नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन बनाओ जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. सो यहाँ पे जहां वो आएगा, सपोज यहाँ देखो 66.4, 60 और 70 के बीच में 66.4 के बीच में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका मीडियन. समझ आया, देयरफॉर योर मीडियन इज इक्वल टू 66.4. ठीक है. नाउ अब दूसरा मेथड, ये तो था फर्स्ट मेथड, आपने लाइन ड्रॉ किया. अब सेकेंड मेथड, ड्रॉ बोथ द ओजीव्स दैट इज ऑफ लेस देन टाइप एंड ऑफ मोर देन टाइप. ठीक है, दोनों टाइप के ओजीव ड्रॉ करो एंड दोनों ओजीव का जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब दोनों ओजीव जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे
वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस में एंड दैट विल बी योर मीडियन। मतलब यहाँ पे देखो दो ओजीव आपने लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप बनाया ओजीव, फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे एंड ये कहाँ मिला 66.4 में। दस योर मीडियन इज इक्वल टू 66.4 एंड मेथड 1 से भी योर मीडियन वाज 66.4। समझ आया? मतलब दोनों में से कोई भी मीडियन कोई भी मेथड यूज करो आपका मीडियन सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एनुअल प्रॉफिट्स earned by 30 shops of a shopping complex in a locality give rise to the following distribution. Draw both ogivs for the data above, hence obtain the median profit. इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 30 शॉप से हमें क्या है जो एनुअल प्रॉफिट है वो हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। हमें बोथ ओजीव्स ड्रॉ करना है, मतलब लेस देन टाइप भी और मोर देन टाइप भी। हेंस ऑब्टेन द मीडियन प्रॉफिट। मीडियन प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे मैं मेथड 2 यूज कर रही हूँ कि मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों करके मैं क्या करूंगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। सो मोर देन और इक्वल टू 5 में नंबर ऑफ शॉप्स कितने 30, मोर देन और इक्वल टू 10 में कितने 28, अप टू मोर देन और इक्वल टू 35 में 3। ठीक है, सब यहाँ पे क्लास और उसका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, क्लास एंड उसका फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या होगा 5 to 10, क्योंकि मोर देन और इक्वल टू 5 है, मतलब 5 क्या हुआ लोअर लिमिट। सो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, अप टू 35 to 40। क्यों? क्योंकि एंड कहाँ हो रहा है मोर देन और इक्वल टू 35 एंड क्लास साइज क्या है 5, मतलब 10 minus 5 5, 15 minus 10 5 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या होगा 35 to 40 एंड नंबर ऑफ शॉप्स क्या है 2, 12, 2, 4, 3, 4 एंड 3। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2, 2 plus 12 14, 14 plus 2 16, 16 plus 4 20, 20 plus 3 23, 23 plus 4 27 एंड 27 plus 3 30। करेक्ट। सो अब हमें ओजीव ड्रॉ करना है। सो अब हमें लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव दोनों चाहिए। सो मोर देन ओजीव में क्या था, लोअर क्लास लिमिट होता था एक्स एक्सिस पे। सो दिस इज मोर देन ओजीव एंड लेस देन ओजीव में अपर क्लास लिमिट होता था एक्स एक्सिस में। सो दिस इज लेस देन ओजीव। करेक्ट। सो इसमें क्या होता था मोर देन ओजीव में जो सब लोअर लिमिट होता था वो एज इट इज लिखोगे एंड उसके रिस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 30। मोर देन टाइप में फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो टोटल नंबर होता है। सो 30, फिर 30 में से ये नंबर ऑफ शॉप्स 2 माइनस कर दो तो 28, 28 में से 12 माइनस कर दो तो 16, 16 में से 2 माइनस कर दो 14, 14 में से 4 माइनस कर दो 10, 10 में से 3 माइनस कर दो 7, 7 में से 4 माइनस कर दो तो 3। एंड यहाँ पे क्लासेस एज इट इज होंगी जो कि लोअर लिमिट होंगी, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। करेक्ट। एंड लेस देन ओजीव में क्या होगा अपर क्लास लिमिट होगी एंड ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, 2, 15, 14, 20, 16, 25, 20, 30, 23 अप टू 40, 30। करेक्ट। सो अब यहाँ पे होगा, अब हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। सब कोई भी स्केल ले सकते हो। सो मैंने क्या लिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है। सो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा लिखोगे एंड यहाँ पे आप क्लास इंटरवल पूरा लिखोगे। ठीक है, मैं CI लिख रहा पूरा क्लास इंटरवल लिखोगे एंड यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले मैं प्लॉट कर रही हूँ मोर देन ओजी 5, 30, 10, 28। सो 5, 30, 10, 28, 15, 16, 20, 14, 15, 16, 20, 14। करेक्ट। 25, 10, 37, 25, 10, 37 एंड 35, 3 एंड 35, 3। आपको अभी तक प्लॉट करना आता है इसीलिए आ गया होगा, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। अब क्या करोगे इसको ज्वाइन कर दो, जितना हो सके उतना स्ट्रेट करना। ठीक है, ठीक है। ये हुआ मोर देन ओजीव
अब लेस देन ओजीव 10,2 15,14 10,2 कोई इधर आएगा, 15,14 कुछ यहां आएगा, फिर 20,16 25,20 20,16 20,15 के ऊपर कुछ यहाँ आएगा एंड 25,20 यहाँ आएगा। नेक्स्ट 30,23 35,27 30,23 35,27 ठीक है। नेक्स्ट 40,30 40,30 करेक्ट। सब आप इसको ज्वाइन कर दो। अब इंटरसेक्शन कहाँ है? यहाँ। सो यहाँ से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, दैट विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो ये यहाँ पे कुछ 17 के आसपास आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे मीडियन लिखोगे या इंटरसेक्शन को ओ दे दो, नाम देना है तो, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आप हर जगह लिखोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कंपल्सरीली यहाँ लिखोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपको कंपल्सरीली लिखना है। फिर यहाँ आ जाएगा स्केल, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश यूनिट्स, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश यूनिट्स, ठीक है। नाउ रिमार्क, in the above examples it may be noted that the class intervals were continuous, correct। जब जो भी class intervals थे वो continuous थे। Now for drawing ogives it should be ensured that the class intervals are continuous, मतलब ogive आप तभी draw कर पाओगे जब class intervals क्या है, continuous, ठीक है। So what have we learned today? आज हमने graphical representation of data देखा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।